करता फिरता हूँ और कभी भी मैं साथ नहीं छोड़ता अपने भक्तों का। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजन, 4,32,000 का कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। अभी कितनी वर्ष निकली है? मात्र 5,500 वर्ष कलयुग का। अभी कलयुग नहीं आया है। घोर कलयुग कब आएगा मालूम है? चने का पेड़ देखा है? कितना बड़ा होता है? छोटा सा 2-2.5 फुट का। उसके नीचे मनुष्य आ जाए करेगा। उसकी लंबाई इतनी रह जाएगी। 9 वर्ष की कन्या दादी बन जाएगी। 9 वर्ष की कन्या दादी नानी बन जाएगी जब घोर कलयुग आएगा उस समय पर। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो कलयुग राई के बराबर भी नहीं है कि राई के बराबर हो। जिस कलयुग की आयु 4,32,000 है और द्वापर कितना था? 8,64,000 और 12,96,000 का त्रेता, जिसमें राम का प्राकट्य था, और 17,28,000 का था सतयुग। इसको चारों को मिला के एक चतुर्युग कहते हैं। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चतुर्युग 71 बार, कितने? 71 बार जब निकल जाता है तब एक मनवंतर पूरा होता है और उस मनवंतर में एक इंद्र बदलता है। इंद्र की आयु देखिए, जब एक इंद्र बदलता है और इसी प्रकार जब 14 इंद्र बदलते हैं उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब 14 इंद्र बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इसी क्रम में ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। कितनी? 100 वर्ष की आयु। और इतना उच्च पद ब्रह्मा जी का विधाता ने जो बना दिया कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो, दुनिया के मालिक हो, दुनिया के बनाने वाले हो। उसके बावजूद भी ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। और इंद्र क्या है? इंद्र एक मनवंतर पूरा हुआ, एक इंद्र बदल गया, छोटी सी आयु में। और 14 जब इंद्र बदलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उसके बावजूद भी इंद्र को माफ नहीं किया था, मेहनत कर नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ब्रज की महिमा बहुत ही सुंदर ब्रज की महिमा। इंद्र आए और आकर के प्रभु से माफी मांगी। भगवान ने कहा, इंद्र बोली जाओ जाकर के इंद्रलोक को संभालो। कहने लगे, बोले कि प्रभु अब मेरे को इंद्रलोक नहीं संभालना, मेरे को तो यहाँ ब्रज में ही रहना है। किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा और वहां बैठा बैठा भजन करता रहूंगा। प्रभु मेरे को क्षमा कर, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की पदवी नहीं चाहिए। भगवान बोले, यहाँ क्या रखा है? स्वर्ग में मौज करो, इंद्र जाओ। लेकिन एक बात बताऊं, जिसे एसी कमरे की आदत पड़ गई हो, भला वो ऐसी जगह पर कथा है पंडा लग के ऊपर से क्या है चिल्लाती जेठ की दोपहरी हो तो कब कथा सुनने के लिए आ जाओ। तो एसी की आदत है ना। कहा, बोले इंद्र तुम यहाँ का नहीं कुछ भी झेल पाओगे, तुम जाओ ही स्वर्ग में अप्सराओं के साथ में मौज करो, चाहो वहीं रहो, तुम यहाँ पृथ्वी पर नहीं रह पाओगे। आज हम अपने शरीर को जितना सुख देंगे उतना ही ये शरीर हमको कष्ट पहुंचाता है। जितना हम इसको सुख देंगे उतना ही कष्ट पहुंचाता है। लेकिन कलयुग के अंदर जिस समय पर तपस्या भगवान से कहा, बोले कि प्रभु सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या किया करते थे, जब आपकी प्राप्ति हो पाती थी। आगे कलयुग आ रहा है, व्यक्ति आपकी पूजा नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हें
नहीं पावा कलियुग केवल नाम आधारा सुमेर सुमेर नर उतरे। गोस्वामी तुलसीदास जी को रामायण लिखे भी बहुत साल हो गए, बहुत वर्ष बीत गए। कलियुग केवल नाम आधारा, और इसको मोदी जी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि कलियुग केवल नाम आधारा। आधार कार्ड को कह दिया, जहाँ कहीं भी जाओगे वहीं आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें गैस आ जाएगी, बैंक में अकाउंट चालू है जाएंगे। कहीं भी जाओ आधार की जरूरत है, आधार आधार। और मोदी जी ने आधार को ऐसा बना दिया, बस सब जगह आधार कार्ड लगाओ। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई को न चरितार्थ कर दिया। एक यह कलियुग का परम प्रताप। कलियुग की एक और विशेषता है, कलियुग के अंदर मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से यदि आप पुण्य करेंगे तो वो पुण्य लग जाएगा, और अगर आप पाप करेंगे मन से तो पाप नहीं लगेगा। अब मैं सोचूं, मन से मैं सोचूं तुम्हारे पर्स की मैं चोरी कर लूं, मन से ही तो सोच रहा हूं, और चोरी तो कहीं नहीं, तो कब मेरे को पाप लगाओ। लेकिन पुण्य जी है, मैं मन से कह रहा हूँ, मैं भगवान का मन से स्मरण कर रहा हूँ, है तो मेरे को पुण्य की प्राप्ति हो गई। मैं आप लोगों के सबके लिए मन से भले की कामना कर रहा हूँ कि आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, आनंद से रहें, आप दुख दरिद्रता से दूर रहें, आपके घर में शुभ मंगल कार्य होते रहें। तो आप जो मैंने पुण्य की बात कही है उसका फल मेरे को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जहां भी रहे, जैसे भी रहे, केवल मेरे प्रभु का ही चिंतन करते रहें, और चिंतन करेंगे तो मेरे प्रभु अपने आप आपको कभी ना कभी दर्शन अवश्य देंगे, है ना? अपने आप दर्शन। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छोड़ाएगा, नाम के साबुन से जो मन का मैल छोड़ाएगा, दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। आई झूठी कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, हर प्राणी से प्यार करो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो, यथाशक्ति सत्कार करो, यथाशक्ति
जो है बड़ा ही अनमोल है, क्योंकि हमको ना मालूम कौन सी योनि में से उठा करके 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें से उठाकर हमारे कन्हैया ने और हमको जो है मनुष्य जन्म दे दिया है। प्रभु की इतनी बड़ी असीम कृपा है। प्रभु कृपा से पाया है, प्रभु के पास ये पाया है, प्रभु के पास ये पाया है। झूठे जग में प्रपंच पढ़कर जो प्रभु को बिसराया है, जो प्रभु को बिसराया है। हाँ, झूठे जग के प्रपंच में पढ़कर जो प्रभु को बिसराया है, जो प्रभु को बिसराया है, जो प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन बचताएगा। निर्मल मन राम के दर्शन पाएगा, राम के दर्शन पाएगा, तू राम के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आनी जानी है, ये तो आनी जानी है, ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए और सबकी सुनी कहानी है, सबकी सुनी कहानी है, सबकी सुनी कहानी है। भक्ति में भाव छुपाया, भक्ति में भाव छुपाया, वही सत मर जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा, रानी दर्शन पाएगा, रानी दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो, राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। मेरे कन्हैया हमेशा प्रेम भाव रखते हैं। इंद्र मेरे कन्हैया को प्रणाम करके चले गए। सुरवी गाय आई, सुरवी गाय ने मेरे गोविंद का अपने दुग्ध से अभिषेक किया और सुरवी गाय ने आज प्रभु का नाम गोविंद रख दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। विंदते गोविंद। गौ के बंदनीय होने के कारण उनका नाम गोविंद पड़ गया। गिरिराज लीला से प्रथम एक लीला सुखदेव जी महाराज ने और कही, बोले कि प्रेम ही प्रधान है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीन चीजें, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं होती है। एक बार क्या हुआ, मेरे कन्हैया बलराम जी
गौ चराने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए, उनको भूख लगी। जब भूख लगी तो कन्हैया ने कहा, बोले कि जाओ जा करके कुछ यहाँ पर ब्राह्मणों की पत्नियां रहती हैं, उनसे जाके कुछ प्रसादी मांग लो। तो वहां पर कुछ पंडित लोग यज्ञ कर रहे थे और जाकर के उनसे कहा कि भैया हमारे शरीर में कृष्ण और बलराम आए हैं पंडित जी, उनके ताई भोजन की कछु हो तो दे दे। अब वो तो हवन करने में लग रही, स्वाहा स्वाहा, जैसी का स्वाहा, चलो यहां से जाओ। गुस्सा करने लगी ग्वाल वालों के ऊपर। जब गुस्सा करने लगे तो ग्वाल वाले लौट करके आए, बोले का वो कछु लाए? लाए खा के खा गए। वो लाए तो खाने की परी रहते, डांट हम खावे, माल मसाला तू खावे, मिठाई तू खावे। बोले क्यों को का है? बोले पंडित जी ने तो हमें माथे डांट के भगाए दो। बोले तुम बाबा नहीं होगा बिल्कुल। बोले कि तो तुमने गलती कर दी। बोले कि कहा? बोले पंडित जी के पास क्यों गए? बोले तो कौन के पास जाते? अरे घर वाले के पास जाते। फिर वो गए सीधे जहां उनकी अपनी झोंपड़ियां बनी हुई थी आश्रमों की, उनमें पहुंच के जाके आवाज लगाई, मैया ओ मैया। काहे लाला? मैया हमारे संग में कृष्ण बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, कछु कलेवा हो तो खाए के ताई दे। कृष्ण बलराम आए हैं? हाँ मैया। अच्छा अभी आ गया भैया। सब सजा करके थाल और अपने लेकर के घरों में से चल दी। आगे आगे ग्वाल बाल और पीछे पीछे सब मैया। अब पंडित जी देख रहे हैं करते जा रहे, स्वाहा स्वाहा, कहाँ जा रही हो? चलो यार भीतर। उनको इशारा जो, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और आ करके कन्हैया के पास आ गई और आ करके कन्हैया से और उनको गोदी में लिया और गोदी में ले करके उनको प्रसादी पवाई। जब प्रसादी पवाई, प्रसादी पा करके कन्हैया ने कहा, बोले माताओं अब आप अपने अपने घर को जाओ। कन्हैया तुम घर पर भेज रहे हो, सूटा लेकर तैयार बैठो हो वो आश्रम के दरवाजे पे कि आए जा। मैंने तो ते मने करी तो कथा में चली गई ना, तो हुई देखूं वो पंडितों को देखूं जो बगला रहा समझ लेना कथा करवा रहा है, ऐसी ठंडा में सबने मारे वो कहीं का दे आया तो हूँ देखूं। महाराज हमारे घर वाले मारेंगे हमें। मेरे कन्हैया कहने लगे, बोले चिंता मत करो, तुमको कोई नहीं मारेगा और बल्कि तुमको सम्मान देंगे और सम्मान देंगे। भक्ति में बड़ी ताकत होती है। जैसे ही सबकी सब अपने घर पर पहुंची तो जो ब्राह्मण लोग थे जो यज्ञ कर रहे थे, पहले कन्हैया की प्रसादी के लिए मना कर रहे थे, अब वो ब्राह्मण लोग कहने लगे, आओ देवियों आप धन्य हैं, हम जिनको मनाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तुम उनको स्वयं अपने हाथों से प्रसादी पवा के आ रही हो, तुम तो धन्य हो। बाकी हमको वैसे ही ढोंगी पूजा कर रहे थे। बहुत आदर सत्कार किया और पंडित जियों के मन में बड़ा कलेश पैदा हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध हुआ कि हमने कन्हैया जी को प्रसाद पवाने से मना कर दिया। लेकिन एक बार सारी की सारी पत्नियां कहने लगी, बोले कि महाराज ये हमारी ताकत नहीं है। बोले कि तो बोले कि ये तो आपकी पूजा का फल है जो आप पूजा करते हैं, इसीलिए आज हमको कन्हैया के दर्शन हो गए, अन्यथा आप पूजा नहीं कर रहे होते तो हमको दर्शन नहीं होते। लेकिन क्या कहते हैं ब्राह्मण लोग? बोले कि नहीं देवी, आज हम तुम्हारे भाग्य से धन्य हो गए। और ये सत्य बात भी है। शास्त्र कहते हैं पति के आपातकाल में जितनी पत्नी सेवा कर सकती है उतनी कोई नहीं कर सकता। जितनी पत्नी सेवा कर सकती है पति की उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए देवियों ने अपने अपने पतियों के चरण पकड़ करके कहा, बोले कि आपके चरणों की सेवा का ही फल है। और भक्तजनों
कर्मकांड। पंडितों के मन में परिवर्तन आ गया और उनका जीवन सुधर गया, बदल गया। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। और अपने ब्रजवासियों को मेरे कन्हैया ने वैकुंठ का दर्शन करा। एकादशी व्रत करके नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करने के लिए गए, वरुण लोक में जाकर के, और उनको वरुण लोक में नंद बाबा को ले गए। वहां जाके कन्हैया ने मेरे ने नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़वाया। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। अरे जय तो बोल रहे तो उन्हें जोड़ते फिर वही बात कर लेते कहते ठोस होते हो हैं। शुक्देव जी कहते बोले कि हे राजन, श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं और उसमें एक रास लीला का प्रसंग आता है। हरदास स्वामी जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया था। कब, कौन से दिन बांके बिहारी प्रकट हुए थे? जिस दिन हमारे यहाँ राम विवाह मनाया जाता है, अग्नि की पंचमी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी को। बांके बिहारी को प्रकट किया था हरिदास स्वामी हरदास जी ने। तो बांके बिहारी का मंदिर वृंदावन में है ना, उन्होंने अपनी साधना से उनको वहीं प्रकट किया था, जिस दिन राम जी का विवाह होता है, विवाह पंचमी वाले दिन। उन्होंने नवदा भक्ति का वर्णन किया और नवदा भक्ति में कहा कि किस तरीके से हमको जीवन यापन करना चाहिए। गुरु श्रेष्ठ बनाए, जो दक्ष हो, दर्शिक हो, उसको गुरु श्रेष्ठ बना, उसको बनाए। मन में विरक्ति लावे और अपना ध्यान कन्हैया के चरणों में लगाने का संकल्प ले। देवी जिस समय पर शुद्ध बुद्ध भूल जाए वह हमारी छठी भक्ति होती है, तो उसी समय पर व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। रास एक ऐसा सुंदर प्रसंग है। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया, हम उन गोपियों को चरण वंदना करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, गोपी कोई साधारण नहीं है। गोपी तो ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वह गोपी बनकर के आए। दंडक वन के जो जितने भी ऋषि थे, जिस समय पर मेरे राम वनवास को जा रहे थे, उस समय पर उन्होंने जो मेरे प्रभु की छवि देखी, तब वह सारे के सारे उन्होंने सोचा कि अगर हम भी स्त्री होते तो आज हम उनकी प्रभु की सेवा करते। तो वही सारी की सारी गोपियां बन करके ब्रज में आई हैं। जिस समय पर समुद्र मंथन हो रहा था, मेरे प्रभु ने कच्छप अवतार लिया था, तो जो मत्स्य कन्याएं थी उन्होंने भी यही प्रण किया था कि अगर हम भी गोपी होते, स्त्रियां होते, तो भगवान के सुंदर स्वरूप के साथ में रहते। तो उनकी आज मेरे प्रभु ने मनोकामना पूर्ण किया। गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है। गोपी का मतलब क्या है? गो पी, गो कहते हैं इंद्रियों को, पी मतलब पान करना। जिसने अपने इंद्रियों का पान कर लिया हो उसको हम लोग गोपी कहते हैं। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण का रस पान करे उसका नाम गोपी है। चलते फिरते उठते बैठते जो भगवान के नाम का चिंतन करे उसको हम लोग गोपी कहते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों में यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में 3 कांड हैं। एक कांड है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के अंदर। कितने? 80,000 और 16,000 मंत्र उपासना कांड के अंदर। और उपासना किसको कहते हैं? जो हमको प्रभु के पास ले जाए उसको हम लोग उपासना कहते हैं। जो हमको प्रभु से मिलवाए उसको हम लोग उपासना कहते हैं। परमात्मा के समीप जाने को ही उपासना कहा जाता है।
80,000 कर्मकांड के जो मंत्र हैं वे सभी ब्रज मंडल में आज गोपी बन करके आए हैं। सबके अलग अलग नाम हैं, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां रूप लेकर के आए। कोई किसी की बेटी बनी है, कोई किसी की माँ बनी है, कोई किसी की पत्नी बनी है, कोई किसी की बहन बनी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे कन्हैया ने वेणु का निधान किया। वेणु जानते हैं? वेणु किसे कहते हैं? किसको कहते हैं वेणु? अरे मुरली को, संस्कृत शब्द है। वेणु का निधान किया। मेरे कन्हैया जमुना जी के किनारे चले गए और कल कल करती जमुना मैया बह रही है और वहां शरद पूर्णिमा की रात्रि है और चंद्रमा उदित है। मेरे गोविंद ने मुरली को जैसे बजाना शुरू किया, विचित्र बात, मुरली एक, बजाने वाला एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। जैसे मेरे कन्हैया ने मुरली बजाई, 84 को उसके ब्रज मंडल में जितनी भी गोपियां रहती थी, सारी की सारी गोपियां दौड़ती हुई मेरे कन्हैया की तरफ चली। सब कार्य छोड़ दिया, जो जिस कार्य में लगी थी वो सब छोड़ दिया। वही छोड़ करके और मेरे कन्हैया की तरफ दौड़ करके चली गई। गोपियों को ऐसा लगा जैसे कन्हैया हमारा नाम लेकर के पुकार रहा है। हर गोपी को यही लग रहा है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के पुकार रहा है, कन्हैया मुझको पुकार रहा है। एक गोपी गाय को धो रही थी, गाय को धोते धोते छोड़ करके चली गई। एक गोपी अपने पति को खाना परोस रही थी तो वो खाना छोड़ करके चली गई। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, उसको फेंक के चली गई। एक गोपी गाय को चारा डालने के लिए गई थी तो चारा गाय को तो नहीं डाला, उसने अपने पति के आगे चारा डाल करके चली गई। एक गोपी काजल लगा रही थी तो क्या हुआ, काजल आंखों की जगह अपने होठों पर लगा करके चली गई। एक गोपी ने लहंगा तो पहन लिया, फड़िया नहीं पहनी और दौड़ती हुई चली गई। एक गोपी के पति ने एक गोपी को कमरे के अंदर बंद कर दिया, ऊपर से ताला लगा दिया, कल अपनी जगह कांटे जा रहे हैं। लेकिन भक्तजनों, ये गोपियां जितनी भी थी ना, सारी की सारी शरीर से तो ब्रजमंडल में वहीं थी, अपने अपने घरों में, लेकिन मन से सारी की सारी गोपियां कन्हैया के पास चली गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये गोपियों का कन्हैया के प्रति अनुराग था, प्रेम अनुराग था। अलौकिक प्रेम की नहीं थी, ये तो कांत मानती है मेरे कन्हैया को, अपना पति मानती है कन्हैया को। उनकी आत्मा चली गई ना, वो आत्मा का पति तो कौन होता है? आत्मा का पति कौन? परमात्मा। आत्मा का पति परमात्मा है। इसलिए सारी की सारी गोपियां अपना कांत मानती हैं कन्हैया को। सबके सब कन्हैया के पास में पहुंच गए। जिधर मेरे कन्हैया नजर डालते उधर ही हजारों की संख्या में गोपियां आ रही हैं। कन्हैया गोपियों को देख करके मुस्कुरा रहे। स्वागतम को महाभागा प्रेम की करवाणी वहाँ। स्वागत है गोपियों, आप आयु, आपका स्वागत है। वाकई में आप महाभागे। आपके आगमन से आज मेरे को बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। आप आई हैं मेरे पास, बहुत आनंद आ रहा है। गोपियों के मन में प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि गोपियां जानती हैं कि कन्हैया आज उनको अपना नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। गोपियां बोली, कन्हैया, बोले तुमने स्वागत किया, हम आ गए। बोले तुम क्यों आई हो? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? सारी गोपियों की निगाहें नीचे करके और खड़ी हो गई। अरे बताती नहीं हो क्यों आई हो तुम यहाँ पर? इतनी अंधकार रात में, घोर अंधेरा है और तुम अपने अपने घर से अकेली चली आई हो इस जंगल में, क्यों आई हो? अरे जाकर के अपने अपने पतियों की सेवा करो।
कोई नहीं बोला। कन्हैया ने कहा तुमने जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो एक बात मेरी समझ में आ रही है कि तुमने रात्रि में जंगल नहीं देखा होगा कि कैसा लगता है, इसलिए आई हो। अब जंगल देख लिया, अब अपने अपने घर को जाओ। कोई बोली नहीं। कन्हैया कहने लगे इसमें हिंसक जीव जंतु रहते हैं, अपने अपने घर चले जाओ। कोई नहीं। फिर कहती है, बोले पहले तो तुम हमको बुलाते हो और फिर पूछते हो कि क्यों आए। ये सब तो बात है। परमात्मा पहले तो जीव को अपने पास बुलाता है और बुला करके फिर उसकी परीक्षा लेता है, और अगर जीव परीक्षा में पास होता है तो मेरा कन्हैया उसके अपने शरण में ले लेता है। बोले कि सुनो, तुम अपने अपने घर पे चली जाओ, ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं होते। अच्छा, लक्षण कैसे होते हैं कन्हैया? बोले एक पतिव्रता स्त्री है। बोले अच्छा, वो अपने आंगन में बैठ करके चावल बीन रही थी, उसका बालक वहीं पर खेल रहा था। ठीक, इतने में उसका पति आया जंगल से और आकर के बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और वह अपनी पत्नी की गोद में जाकर के सर रख करके लेट गया। ठीक, बोले उसको निंद्रा आ गई। उसका छोटा सा बालक वहीं आंगन में घूम रहा था। वहां पर एक हवन कुंड था जिसको हम लोग परोशी कहते हैं, पहले जमीन में होती थी ना। वो बालक खेल रहा था और देखती है वह खेलते खेलते बालक अग्नि कुंड की तरफ जा रहा है। बोले ठीक, अगर वो अपने पति को हटाती है तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है। सोते हुए पति को जगाती है तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा है, अगर पति को नहीं जगाती है तो उसका बालक हवन कुंड में जलने को जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कि उसका बालक हवन कुंड के अंदर गिर गया, और जैसे ही वह बालक गिरा वो अपने मन को कठोर करके वहीं की वहीं बैठे रह गए। फिर भी उसने पति को अपने को नहीं उठाया। जब पति की निंद्रा जागी, पति उसकी गोदी में से उठ के दौड़ करके गई तो देखा हवन कुंड के अंदर में बालक खेल रहा था। उसको पतिव्रता धर्म के कारण भगवान ने उसके बालक को बचा दिया। और बोले तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के आई हो, ये कोई पतिव्रता धर्म नहीं है, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। एक गोपी कहने लगी, बोले कि कन्हैया तुमने कह लिया? बोले कि हाँ, अब हमारी बात का और जवाब दे दो। बोले कि क्या? बोले एक पतिव्रता नारी है, बोले वो अपने पति की सेवा करती है, नहलाती है, वस्त्र पहनाती है, खाना खिलाती है, सुलाती है, सारे कार्य करती है। एक दिन उसके पति को किसी कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो उसने क्या किया? कहा, बोले कि देवी मैं तो बाहर जा रहा हूं, अब तुम अपना नियम कैसे अपनाओगे? तो बोले एक काम करो, आप मेरे को अपना चित्रपट दे दो। चित्रपट जानते हो ना, फोटो। बोले आप अपना मेरे को चित्रपट दे दो। ठीक, और बोले कि चित्रपट से मैं सेवा करना और मैं उससे सेवा करूंगी आपकी। भगवान बोले ठीक। गोपी कहती है कि एक बार जब पति चला गया तो वह अपने चित्रपट की फोटो की सेवा किया करती थी। एक दिन अचानक उस सुबह के समय पर उसका पति दरवाजे पर आ गया। बोले ठीक, उस समय पे वह चित्रपट की पूजा कर रही थी, फोटो की पूजा कर रही थी। बोले ठीक, अब कन्हैया एक तो बात बता दो, क्या वो फोटो की पूजा करे या असली पति को लेकर के आए? तो कन्हैया कहने लगे, बोले कि जब असली पति आ गया तो फोटो की जरूरत क्या है? बस इतना कहना था, सुई पकड़ लिया गोपियों ने। बस कन्हैया,
ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए। और बर ये गोपाल जू जाति चुनो अमर हो जाए। बोले कि कन्हैया, आत्मा का तो पति परमात्मा होता है और परमात्मा तो आप हैं, इसलिए हमने तो आपको अपना पति माना। वो तो फोटो है, फोटो की का पूजा करो। वो आज है, कल नहीं है। तो बोले हम ऐसे पति को क्या अपना पति बनाए, ऐसे व्यक्ति को क्या पति बनाए अपना, जो आज है और कल मर जाएगा वो। लेकिन हमने तो अपने को आपको समर्पित कर दिया है, आप ही हमारे पति हैं। मेरे कन्हैया ने कहा, धन्य हो नारी, धन्य हो गोपियों, धन्य हो तुम लोग। अरे मीरा की कौन थी? मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना वही। बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया। तो मेरे कन्हैया ने क्या किया कि उनको सबको आशीर्वाद दिया और रास रचने के लिए तैयार हो गया। दो दो गोपी और बीच बीच कन्हैया, जितनी गोपियां उतने ही मेरे कन्हैया। रास हो रहा है, सब गोपियों के साथ मेरे कन्हैया रास कर रहे हैं। बीच बीच में उस प्रकार कभी प्रकट हो जाते, कभी लुप्त हो जाते, अंतर ध्यान हो जाते, कभी प्रकट हो जाते, कभी अंतर ध्यान हो जाते। भगवान गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, गलवैया डाल करके मेरे प्रभु नृत्य कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया, वाह कन्हैया हमारे साथ रास कर रहे हैं। और राधा रानी को मान बढ़ गया, मान हो गया। अभिमान और मान में अंतर होता है जी, थोड़ा सा अंतर है। गोपियों को अभिमान हुआ, राधा रानी को मान माना। अभिमान में और मान में इतना अंतर होता है। तो अभिमान जब होता है तो शरीर को होता है, अभिमान शरीर का होता है, और जो मान होता है वो आत्मिकता के प्रति होता है, मन से होता है। गोपियों को अभिमान हो गया। मेरे कन्हैया ने क्या किया, गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को लेकर के चले गए। राधा रानी को भी मान बढ़ गया, मेरे कन्हैया मेरे को कितना प्यार करते हैं, सभी गोपियों को छोड़ करके और मेरे को लेकर के आ गए हैं। सभी गोपियों को छोड़कर मेरे को लेकर के आ गए। लेकिन राधा रानी के मान को भी घटाने के लिए मेरे कन्हैया ने क्या किया कि तुरंत राधा रानी को भी छोड़ करके और सीधे अंतर ध्यान। गोपियों ने जब देखा कि कन्हैया कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ढूंढती हैं, इधर देख उधर देख, वृक्षों से खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जो कोई उनके सामने आता उसी को कृष्ण समझ बैठते थे। पीपल के पेड़ के पास पहुंची, गोपियां कहने लगी कि आपके ऊपर तो दुनिया दूध चढ़ाती है, आप बताइए ना कि कहाँ है, हमको कन्हैया क्यों छोड़ करके चले गए। लेकिन पीपल ने जवाब नहीं दिया। तुलसी देवी को प्रणाम किया, हे तुलसी माँ, आप तो गोविंद की प्रियसी हैं, आप बताइए गोविंद कहाँ गए। लेकिन अरे हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने शरीर के प्रति अपने सौंदर्य को अधिक अच्छा समझा। हमने समझा कि हमारा शरीर कितना सुंदर है कि कन्हैया हमारे साथ में और नृत्य कर रहे हैं। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। पृथ्वी देवी को प्रणाम किया, कहा पृथ्वी देवी, आपके ऊपर तो कन्हैया ने लीला की है, अरे आप भी बताओ ना हमारे कन्हैया कहाँ चले गए। लेकिन पृथ्वी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते कन्हैया कहाँ हो, गोविंद कहाँ हो, गोपाल कहाँ हो, ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं। कृष्ण वहां
अपश्यत गति। अब क्या स्थिति हो गई कि सभी के सब में अब गोपियां अपने आपस में एक दूसरे को कृष्ण समझने लगी। लाली मेरे लाल की तीर्थ देखो पुत लाल, और लाली देखने में चली तो मैं भी हो गई प्यार। ये स्थिति हो गई गोपियों की। कोई से गोपियों को लगा कि वही गोपियां ही कृष्ण बन गई। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया, दूसरी गोपी मोर नृत्य करने लगी। एक गोपी कहने लगी मैंने तुमको काली नाग से बचाया है, आ जाओ मेरे पास। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कन्हैया बन गई, उसने ब्रजराज को उठा लिया। आ जाओ सब ब्रजवासी, मैंने ब्रजराज को उठा लिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये क्या हो रहा है? ये क्या अनुकरण चल रहा है गोपियों का? गोपियां तो स्वयं ऐसा प्रतीत हो रहा है वही स्वयं कृष्ण। बहुत देर तक लीला चलती रही है। ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास पहुंची। देखा राधा रानी अकेली बैठी हुई। कहा बोली राधा रानी तुमको भी कन्हैया छोड़ करके चले गए। ईश्वरी जो तुम्हारे जीवन में कमी थी ना, वही आज मेरे अंदर भी आ गई। मैंने भी सोचा कि कन्हैया गोपियों को छोड़ करके मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि मेरे को भी लेकर के आगे गोपियों के बीच से। जब मैंने ये मन में सोचा तो मेरे को भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी को साथ लेकर के गोपियां पूरे ब्रज मंडल में कृष्ण को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि ब्रह्मा जी की 6 माह की रात्रि एकत्रित हो गई उस समय पर, लेकिन कृष्ण का कहीं दर्शन नहीं पाया। हे रमण, हे प्राण वल्लभ, आप कहां हो? हमें दर्शन क्यों नहीं देते? कन्हैया आप हमारे पास क्यों नहीं आते? यमुना के किनारे गोपियां आ गई। कृष्ण मिलन की कामना से यमुना के किनारे बैठी है। अगर मेरे कन्हैया को ढूंढना है तो कहां जाए? यमुना कौन है? यमुना भक्ति है। जब तक हम भक्ति का सहारा नहीं लेंगे तब तक हमको कन्हैया नहीं मिल सकते। भक्ति के बिना हमको भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए यमुना के किनारे आ गया। ढूंढना बंद कर दिया। शरद पूर्णिमा की अर्धरात था। जब ढूंढना बंद कर दिया, राधा रानी बीच में बैठी है। सारी ब्रज मंडल की गोपियां राधा रानी को घेर करके बैठी हैं। और वहीं हमारे इन गोपियों का गीत होता है कन्हैया जी के लिए। कन्हैया जी को अपना दुख सुनाती हैं गोपियां सारी की सारी। जय पितेधिका Oh
बड़े भाव से कन्हैया से ये गोपी गीत में अपने बातों को प्रस्तुत किया। गोपियां कहती हैं, बोली हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रह्मंडल स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा हो। इंद्रा लक्ष्मी ब्रज में वास करने को तरसती है मेरे गोविंद। ऐसे ब्रज में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त करना है। हे गोविंद, आप हमको छोड़कर के क्यों चले गए? गोपियां कहती है, अगर तुम्हें यही ब्रही रूपी अग्नि में अगर जलाना था तो काली नाग से तुमने हमको क्यों बचाया? क्यों बचाया? तुमने हमारे पीछे दावा नील को पान कर लिया। बड़े बड़े राक्षसों से तुमने हमको बचाया गोविंद। आज ब्रही रूपी अग्नि में जलता हुआ छोड़ करके हमको क्यों चले? आपके चरणों से हम दूर नहीं रह सकते। हे मेरे कन्हैया, हम आपके चरणों को अपने हृदय में रखे रहते, जिससे हमारे हृदय की सारी दुर्भावनाएं दूर हो गई है। की कामोत्पत्ति हमारी सारी भावना खत्म हो गई है मेरे कन्हैया। ये गोपाल, हम इस वजह से नहीं रोते हैं कि तुम हमको छोड़ करके चली गई, बल्कि हम इस वजह से रोते हैं कि तुम्हारे चरण पे कोमल कोमल। जब एक बार माखन के चोरी करके भागे थे कन्हैया, गिरती हुई धूप थी, हमको नंगे पैर उस जमीन पर रखा नहीं जा रहा था, और उस समय पर तुम नंगे पैर चलते चले जा रहे थे कन्हैया। तुम्हारे पैर जल रहे थे, तुम्हारे पैर गिरते गिरते कोमल हुए थे। हम इसलिए नहीं रो रहे कन्हैया कि तुम हमको छोड़ करके चले गए, हम इसलिए तुम्हारी कोमल कोमल कर पैरों में कांटा चुभ रहे थे, ब्रज के कंकड़ चुभ रहे होंगे कन्हैया, तुम उसको कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे, हम इसलिए रोते।
खुफिया कहती है बोली है कन्हैया, आप सोच रहे हो हम क्या तुम्हारे वियोग में जीवित रह जाएंगे? नहीं कन्हैया, ये तुम्हारी भूल है। जिस तरीके से महाराज दशरथ राम के बिना एक पल भी नहीं रह पाए थे कन्हैया, उसी तरीके से हम भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते कन्हैया, नहीं है। कन्हैया, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में से प्राण तुरंत निकल जाए, हम तुम्हारा वियोग नहीं सहन कर सकते। कन्हैया, आपका साथ हमारे जीवन में अमृत प्राप्त कराता है, अमृत प्राप्त। हम तो चाहते हैं कन्हैया कि हमारे प्राण अभी इस शरीर में से निकल जाए, लेकिन ये प्राण भी तो नहीं निकलते। कन्हैया, हमने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ा, अपने पतियों को छोड़ा, अपने पुत्रों को छोड़ा, अपने संसार को छोड़ा। हम सबको छोड़ करके तुम्हारे पास आए कन्हैया, और तुमने हमको छोड़ दिया, तड़पा दिया। क्यों कन्हैया? हमको ऐसी ग्रह की अग्नि में तड़पते हुए जलते हुए क्यों छोड़ दिया कन्हैया? हमारा क्या दोष था? हमारी क्या गलती हो गई? क्या हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई जिसके कारण कन्हैया आप हमको छोड़ करके चले? क्यों किया? क्यों किया? श्यामे मुरली को बजाने आओ, श्यामे मुरली को बजाने आओ, वो श्याम मुरली को बजाने आओ, वो श्यामे मुरली श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने
वो श्याम मुरली को बजाने आओ, वो श्याम मुरली को बजाने आओ, वो श्याम मुरली को बजाने आओ, बुढ़ी राधा, बुढ़ी राधा।